हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म सेंटर पे। जैसा कि हमने बताया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कितना इंपॉर्टेंट है कोई भी एग्जाम्स के लिए। और ये बीपीएससी में भी एक क्वेश्चन हमेशा से यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है। और हमने इसके प्रीवियस ईयर के भी काफ़ी कंटेंट देखे हैं। और इसके पहले हमने पॉलिटी की भी क्लास की है, तो उसमें हमने भी देखे हैं कि ये सेक्शन यहाँ से कितना इंपॉर्टेंट मायने रखता है। और हिस्ट्री में भी यहाँ से मस्ट है कि यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो आज हम इसको अच्छे से करेंगे और जितना आ सकता है उतना करेंगे। और अगर आपने इसको कर लिया तो इसके बाहर इससे एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अधिवेशन बहुत ही ज़्यादा है। तो जिसमें से हम लोग ने जितना इंपॉर्टेंट हो सकता है उतने को कवर किया है। और अगर आप बस इतना करके जाते हैं एग्जाम में तो इससे ज़्यादा एक क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा आपको। तो करते हैं। पहला जो अधिवेशन था वो 1885 ईस्वी में हुआ था, जिसके अध्यक्ष WC बनर्जी थे। और ये कहाँ हुआ था? बम्बई हुआ था। और दूसरा अधिवेशन जो हुआ था वो 1886 ईस्वी में हुआ था, और इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। और ये कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था, ये कलकत्ता में हुआ था। तीसरा अधिवेशन था, ये जहाँ आप 1 2 3 4 वो देख रहे हैं, वो अधिवेशन था। पहला अधिवेशन, दूसरा अधिवेशन, और जो डेट हम लोग लिख दिए हैं, वर्ष 1885, 1886, 1887, ये आपका वर्ष है। और जितने नाम हैं वो अध्यक्ष हुए, WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी। और हमने बताया भी था, और इसमें शॉर्ट्स में पढ़ा भी था कि सबसे फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। इससे रिलेटेड मतलब जितने फर्स्ट अधिवेशन में जितने फर्स्ट थे, पहली लेडीज़ कौन थी अधिवेशन में, तो जितने इससे रिलेटेड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था वो भी हमने एक अलग शॉर्ट्स में किया हुआ है। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमने अभी तक जितने भी वीडियो करा रहे हैं या करा चुके हैं वो सारे आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको सब करके जाइएगा। और मुंबई जो वो स्थान हो गया, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। ये पहला, दूसरा, तीसरा ये अधिवेशन हुआ, फिर वर्ष हुआ, फिर अध्यक्ष हुए, और फिर स्थान हुआ। दूसरा जो अधिवेशन हुआ था वो 1886 में हुआ था, दादा भाई नौरोजी ने किया था कलकत्ता में। तीसरा जो अधिवेशन था वो 1887 ईस्वी में हुआ था, बदरुद्दीन तैयब जी किए थे, और मद्रास में हुआ था। चौथा जो अधिवेशन था, 1 से लेके आप 12, 15, 16 कुछ देख सकते हैं, जो लगातार अधिवेशन हुआ है। आप इसको कॉपी में भी ज़रूर नोट करें, और वीडियो को भी अगर देख सकते हैं तो अगर आपको देख के याद होगा तो आप वीडियो को भी देख के बार बार याद करें, नहीं तो कॉपी में लिख लें और फिर याद करें, क्योंकि यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता ही है। आप 67 का बीपीएससी का क्वेश्चन उठा के देखिए, 66 का देखिए, 65 का देखिए, या उससे पहले का क्वेश्चन देखिए, आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन यहाँ से आया ही हुआ है। तो आप इसको बहुत ही ध्यान से देखें। और अगर आपने अभी तक अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आने वाले इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक चला जाएगा। तो हम देखते हैं लाइन बाय लाइन अधिवेशन, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। चौथा जो अधिवेशन था वो 1888 में हुआ था, जॉर्ज यूले उसके अध्यक्ष थे, और ये इलाहाबाद में हुआ था। पांचवा जो था वो 1889 में हुआ था, विलियम बेडबर्न ने किया था, ये बम्बई में हुआ था। और ज़्यादातर आपने देखा होगा कि कलकत्ता, मुंबई और ये 2 3 जगह जो था वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जाके वहाँ से क्वेश्चन पूछता ही है। पांचवा जो था वो 1889 में हो गया। जो छठवा था वो 1890 में था, फिरोज शाह मेहता इसके अध्यक्ष थे, और ये कलकत्ता में हुआ था। और इसके आप बहुत सारे नोट्स या शॉर्ट ट्रिक भी बना के पढ़ सकते हैं, वो मैंने अभी यहाँ डिफाइन नहीं किया है, नहीं तो आप अपने से आपको जो सही लगे इसका शॉर्ट ट्रिक बना लीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग डेट भूल जाते हैं, जगह भूल जाते हैं, नाम भूल जाते हैं, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। इलाहाबाद जो 7वां हुआ था वो 1891 में हुआ था, आनंद चालू ने किया था नागपुर में। 8वां जो अधिवेशन हुआ था वो 1892 में हुआ था, WC बनर्जी ने किया था, ये इलाहाबाद में हुआ था। 9वां जो हुआ था वो 1893 में हुआ था, दादा भाई नौरोजी ने किया था, ये लाहौर में हुआ था। और ये दादा भाई नौरोजी का पूछता भी है। 9वां अधिवेशन 1893 में दादा भाई नौरोजी ने किया था और लाहौर में किया था। 10वां जो अधिवेशन हुआ था वो 1894 में हुआ था, अल्फ्रेड वेब ने किया था, मद्रास में। 11वां अधिवेशन 1895 में हुआ था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये पूना में हुआ था।
जो 12वां अधिवेशन हुआ था वो 1896 में हुआ था। रहमतुल्लाह सयानी ने किया था, कलकत्ता में हुआ था। 13वां जो अधिवेशन हुआ था वो 1897 में हुआ था, MC शंकरन ने किया था, अमरावती जगह पे किया था। 14वां जो अधिवेशन था वो 1898 में हुआ था, AM बोस ने किया था, मद्रास में किया था। 15वां अधिवेशन जो हुआ था वो 1899 में हुआ था, रमेश चंद्र दत्त ने किया था और ये लखनऊ में हुआ था। और हर अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे वो मैंने पहले भी बताया था, अलग अलग जगह पे होते थे, अलग अलग लोग को अध्यक्ष बनाया जाता था, ताकि कोई ये नहीं समझे कि कांग्रेस में जो है वो मोनोपोली चल रहा है। इसलिए बम्बई, मद्रास, कोलकाता, बहुत ज़्यादा कानपुर, जो भी हो, सब जगह लोग अधिवेशन जा जाके करता था और सबके अध्यक्ष भी अलग अलग हुआ करते थे। 16वां जो अधिवेशन था वो 1900 में हुआ था, जी चंद्रावाकर ने किया था, लाहौर में हुआ था ये। 17वां जो अधिवेशन था वो 1901 में हुआ था, दिनसा ई वॉचा ने किया था, ये कलकत्ता में हुआ था। 18वां जो अधिवेशन था 1909 में हुआ था, इसके अध्यक्ष जो थे वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे और ये अहमदाबाद में हुआ था। 19वां जो अधिवेशन था 1903 में हुआ था और इसके अध्यक्ष लाला मोहन घोष थे और ये मद्रास में हुआ था। 20वां जो अधिवेशन था 1904 में हुआ था, सर हेनरी कॉटन थे इसके अध्यक्ष और ये बम्बई में हुआ था। ये चैप्टर आपको थोड़ा कुछ बोरिंग लग सकता है, लेकिन फिर भी ये इम्पॉर्टेंट है और आपको पढ़ना ही पढ़ना है। 21वां जो अधिवेशन हुआ था वो 1905 में हुआ था, गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे और ये वाराणसी में हुआ था। 22वां जो अधिवेशन है वो 1906 में हुआ था, दादा भाई नौरोजी थे, कलकत्ता में हुआ था ये। 23वां जो हुआ था 1907 में हुआ था, इसके राम बिहारी घोष थे, ये सूरत अधिवेशन, और सूरत अधिवेशन पूछता भी है, सूरत अधिवेशन पूछता भी है। 24वां जो अधिवेशन हुआ था 1908 में हुआ था, इसके भी रास बिहारी घोष थे, क्योंकि सूरत वाला शायद स्थगित कर दिया गया था। मद्रास अधिवेशन हुआ था। 24वां जो अधिवेशन हुआ था विशेष अधिवेशन था, जो 1909 में हुआ था, इसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे और ये लाहौर में हुआ था। 25वां अधिवेशन 1910 में हुआ था, सर विलियम बंडरबन ने किया था, इसके पहले भी सर विलियम बंडरबन बन चुके थे, इलाहाबाद में हुआ था। 26वां अधिवेशन 1911 में हुआ था, विशन नारायण धर थे इसके अध्यक्ष और ये कलकत्ता में हुआ था। 27वां अधिवेशन 1912 में हुआ था और इसके अध्यक्ष RN माधोलकर थे, ये बांकीपुर में हुआ था। 28वां अधिवेशन 1913 में हुआ था, इसके अध्यक्ष नवाब सैयद मोहम्मद थे और ये कराची में हुआ था। 29वां अधिवेशन 1914 में हुआ था और ये भूपेंद्र नाथ बसु ने किया था, ये मद्रास में हुआ था। 30वां अधिवेशन 1915 में हुआ था और ये सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने किया था, इसके अध्यक्ष जो थे, और ये बम्बई में हुआ था। 31वां अधिवेशन 1916 में हुआ था और ये 1916 में हुआ था 31वां अधिवेशन, इसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे और ये लखनऊ में हुआ था। 32वां अधिवेशन 1917 में हुआ था, इसके अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी और ये कलकत्ता में हुआ था। 33वां अधिवेशन 1918 में हुआ था, इसके भी अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे, मदन मोहन मालवीय पहले भी बन चुके थे, मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष बने थे और ये दिल्ली में हुआ था। 34वां अधिवेशन 1919 में हुआ था, मोतीलाल नेहरू बने थे इसके अध्यक्ष और ये अमृतसर में हुआ था। 35वां अधिवेशन 1920 में हुआ था और ये विजय राघव थी जो इसके अध्यक्ष थे, वो थे, और ये स्थान जो था वो नागपुर में हुआ था इसका अधिवेशन। 36वां अधिवेशन 1921 में हुआ था, इसके अध्यक्ष हकीम अजमल खान थे और ये अहमदाबाद में हुआ था। 37वां अधिवेशन 1922 में हुआ था और इसके अध्यक्ष CR दास थे और ये गया में हुआ था और गया अधिवेशन पूछता भी है। 38वां अधिवेशन 1923 में हुआ था और ये मौलाना मोहम्मद अली था और ये काकी नाड़ा में हुआ था। 39वां अधिवेशन 1934 में हुआ था और ये अध्यक्ष महात्मा गांधी ने किया था और ये बेलगाम में हुआ था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिर्फ एक ही अधिवेशन था जो महात्मा गांधी ने किया था, 1924 में हुआ था। 39वां अधिवेशन बेलगाम में हुआ था और इससे उलट पुलट के क्वेश्चन देता है, कभी ईस्वी पूछता है, कभी कौन सा अधिवेशन पूछता है, कभी महात्मा गांधी पूछता है, तो कभी बेलगाम का नाम देके पूछता है। तो ये हर तरीके से यहाँ से क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन इस यहाँ से बन ही जाता है। 40वां जो अधिवेशन था वो 1925 में हुआ था और सरोजनी नायडू ने इसका जो अध्यक्ष थी वो सरोजनी नायडू थी। तो आप ये बताएं, श्रीमती एनी बेसेंट और सरोजनी नायडू जो फर्स्ट लेडी थी, इसके अधिवेशन की कौन थी? फर्स्ट भारतीय जो महिला थी वो अध्यक्ष कौन थी? तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, श्रीमती एनी बेसेंट से और सरोजनी नायडू से। तो आप ये 2 को भी देख लीजिए और मैंने इसके पहले बताया भी है।
तो ये जो सरोजिनी नायडू थी तो ये कानपुर में किया था। 41वां अधिवेशन जो 1926 में हुआ था और इसके अध्यक्ष श्रीनिवास अयंगर ने किया था और ये गुवाहाटी में हुआ था। 42वां अधिवेशन 1927 में हुआ था और ये M.A. अंसारी इसके अध्यक्ष थे और ये मद्रास में हुआ था। 43वां अधिवेशन 1928 में हुआ था और इसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे और ये कलकत्ता में हुआ था। 44वां अधिवेशन 1929 में हुआ था और इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और ये लाहौर में किए थे और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1939वां अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू और लाहौर, यहाँ से भी क्वेश्चन पहले पूछा भी हुआ है। 45वां अधिवेशन 1931 में हुआ था, इसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे और ये कराची में हुआ था। 46वां अधिवेशन 1932 में हुआ था ये और इसके अध्यक्ष अमृत रणछोड़ दास सेठ थे और ये दिल्ली में हुआ था। 47वां अधिवेशन 1933 में हुआ था और इसके अध्यक्ष नेली सेनगुप्ता थे और ये कलकत्ता में हुआ था। 48वां अधिवेशन 1934 में हुआ था और इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और ये बम्बई में हुआ था। 39वां अधिवेशन 1936 में हुआ था और इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और ये लखनऊ में हुआ था। 50वां अधिवेशन 1937 में हुआ था और ये इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और ये फैजपुर गांव में हुआ था। और 51वां अधिवेशन जो था ये 1938 में हुआ था और इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे और ये हरिपुरा गांव में हुआ था। 52वां भी अधिवेशन 1939 में हुआ था और ये इसके भी अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे और ये त्रिपुरा में हुआ था। 43वां अधिवेशन इसमें 1940, 41, 45 के ये जो अध्यक्ष थे अब्दुल कलाम आज़ाद थे और ये रामगढ़ में हुआ था। 54वां अधिवेशन जो था वो 1946 में हुआ था और इसके JP कृपलानी थे अध्यक्ष और ये मेरठ में हुआ था। और आप ये भी एक चीज़ याद रख सकते हैं कि नवंबर 1947 में जो JP कृपलानी थे उनके इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो अध्यक्ष बने थे और कांग्रेस के 55वें अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया थे जो दिसंबर 1948 को जयपुर में की गई थी। तो आप इतना बस याद रखें और इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता है। जितना इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया था, आप इसको कॉपी में लिख के याद करें और एग्जाम में जाने से पहले इसे देख के जाए क्योंकि ये BPSC के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा ही। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, आने वाला इसे भी इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक चला जाएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंटेंट के साथ। थैंक यू।